ओम शांति। कल क्या होगा? आने वाले समय की विशेष परिस्थितियां, समस्याएं व विघ्नों को बाप दादा ने अपने अव्यक्त महावाक्य और साकार महावाक्य में हम भाई बहनों को समझाया और उन विघ्न व परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने के लिए सहज युक्तियां बताई। ऐसे हमने 4 वीडियो में बाप दादा के विशेष इशारे और सहज युक्तियों का मनन किया। अब आगे से बाप दादा कहते, अंत समय में तुम्हारा यह व्यक्त शरीर भी बिल्कुल स्थिर हो जाएगा। अभी तो पुराना हिसाब किताब होने के कारण शरीर अपनी तरफ खींचता है, लेकिन अंत में बिल्कुल स्थिर और शांत हो जाएगा। कोई भी हलचल न मन में न तन में रहेगी। जिसको ही बाबा कहते हैं ते ही अभिमानी स्थिति। जितना सर्विस पर ध्यान है उतना ही इस मुख्य बात पर भी ध्यान रहे कि देही अभिमानी बनना ही है। ये महावाक्य 21 जनवरी 1969 के थे। आगे बाप दादा कहते, जितना अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगे उतना उस अव्यक्त स्थिति से कर्मेंद्रियां द्वारा कर्म ऐसा होगा जैसे श्रीमत राय दे रही है। यह अनुभव बच्चे पाएंगे। ये महावाक्य 23 जनवरी 1969 के थे। आगे बाप दादा कहते, यह देह का अभिमान बिल्कुल ही टूट जाए तब कहा जाए सर्व समर्पण जीवन। जो सर्व त्यागी सर्व समर्पण जीवन वाला होगा उनकी ही संपूर्ण अवस्था गाई जाएगी, और जब संपूर्ण बन जाएंगे तब साथ जाएंगे। ये महावाक्य 25 जनवरी 1969 के थे। आगे बाप दादा कहते, अब भी अव्यक्त मिलन का अनुभव प्राप्त करना चाहते हो तो उसका बहुत सहज तरीका यह है। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर रूहान करो तो अनुभव करेंगे कि सचमुच बाप के साथ बातचीत कर रहे हैं। और इसी रूहान में जैसे संदेशियों को कई दृश्य दिखाते हैं, वैसे ही बहुत गुह्य गोपनीय रहस्य बुद्धि योग से अनुभव करेंगे। लेकिन एक बात यह अनुभव करने के लिए आवश्यक है। वह कौन सी मालूम है? जानते हो? अमृत वेले भी अव्यक्त स्थिति में वही स्थित हो सकेंगे जो सारा दिन अव्यक्त स्थिति में और अंतर्मुख स्थिति में स्थित होंगे। वही अमृत वेले यह अनुभव कर सकेंगे। इसलिए अगर स्नेह है और मिलने की आस है तो यह तरीका बहुत सहज है। ये महावाक्य अव्यक्त बाप दादा के 2 फरवरी 1969 के थे। आगे बाप दादा कहते, जो अनन्य बच्चे हैं उन एक एक बच्चे द्वारा बाप के गुण प्रत्यक्ष होने चाहिए और होंगे। उसका मुख्य आधार है अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर कर्म करना। अपने को मेहमान समझना है, महिमा में नहीं आना है। ये महावाक्य 6 फरवरी 1969 के थे। ऐसे ही बाबा 6 फरवरी 69 को कहते हैं, बच्चे बाप का परिचय देंगे तो बाप फिर अव्यक्त में बच्चों का परिचय, बच्चों का साक्षात्कार आत्माओं को कराते रहेंगे।
आगे बाप दादा कहते, जब तक विनाश नहीं तब तक बाप साथ नहीं। वतन में बाप गया है कोई कार्य के लिए। समय अनुसार सब कुछ होता रहेगा, इसमें न कोई विदाई है न जुदाई। विदाई नहीं दी होगी तो जुदाई भी नहीं होगी। खेल में खेल चलता रहेगा। आगे तो बहुत ही खेल देखने हैं। इतनी हिम्मत है? जब हिम्मत रखेंगे तब बहुत देखेंगे। आगे बहुत कुछ देखना है, परंतु कदम को संभाल संभाल कर चलाना है। अगर संभल कर नहीं चलेंगे तो कहां गड्ढा भी आ जाएगा, एक्सीडेंट भी हो पड़ेंगे। ये महावाक्य 15 फरवरी 1969 के थे। आगे बाप दादा कहते, अभी सर्विस का समय भी ज्यादा नहीं मिलेगा। समस्याएं भी ऐसी खड़ी हो जाएंगी जो आपके सर्विस में भी बाधा पड़ने की संभावना होगी। इसलिए जो समय मिल रहा है उसमें जिसको जितना सर्विस करनी है वह अधिक से अधिक कर ले, नहीं तो सर्विस का समय भी होली हो जाएगा। इस एक बंधन से ही अनेक बंधन मिट जाते हैं। अपने को खुद ईश्वरीय सेवा में लगाना चाहिए। औरों के कहने से सेवा करेंगे तो आधा फल मिलेगा, क्योंकि जिसने कहा अथवा प्रेरणा दी उसकी भाईवारी हो जाएगी। ये महावाक्य 4 मार्च 1969 के थे। आगे बाप दादा कहते, अभी तो जैसा समय है, अगर कुछ भी अलबेलापन रहा तो जैसे कई बच्चों ने साकार मधुर मिलन का सौभाग्य गवा दिया, वैसे ही यह पुरुषार्थ के सौभाग्य का समय भी हाथ से चला जाएगा। इसलिए पहले से ही सुना रहे हैं, पुरुषार्थ से स्नेह रख पुरुषार्थ को आगे बढ़ाओ। ये महावाक्य 17 अप्रैल 1969 के थे। आगे बाप दादा कहते, कई ऐसी आत्माएं आने वाली हैं जो अंदर से एक बाहर से दूसरी होंगी। वो परीक्षा के लिए आवेंगी, क्योंकि कई समझते हैं यह सिर्फ रटे हुए हैं, तो कई रंग रूप से आर्टिफिशियल रूप में भी आवेंगी। अशुद्ध आत्माओं की भी बड़ी संभाल करनी है। आपदाएं, अकाले मृत्यु, पाप कर्म बढ़ते हैं तो उन्हों की वासनाएं जो रह जाती हैं वह फिर अशुद्ध आत्माओं के रूप में भटकती हैं। इसलिए हर कर्मेंद्रियों को योग अग्नि में तपाना है, तो फिर कोई वार नहीं कर सकेंगे। थोड़ा भी कहाँ ढीलापन हुआ तो फिर प्रवेशता हो सकती है। वह अशुद्ध आत्माएं भी बड़ी पावरफुल होती हैं और कोई प्राकृतिक आपदाएं भी अपना कर्तव्य करेंगी। इसका सामना करने के लिए अपने में ईश्वरीय शक्तियां धारण करो। उस समय शक्ति रूप की आवश्यकता होगी। अगर कोई ऐसा आया और उसको ज्यादा स्नेह दिखाया तो कहां नुकसान भी हो सकता है। स्नेह बाप दादा और देवीय परिवार से करना है, बाकी सभी से शक्ति रूप में सामना करना है। अंतिम नारा भी भारत माता शक्ति अवतार का गायन है। अगर आप हरेक शक्ति रूप में स्थित हो जाओ तो आपके जो भूले भटके भक्त हैं ना चाहते भी अचमक चुंबक के आगे आ जाएंगे, देरी नहीं लगेगी। ये महावाक्य 18 मई 1969 के थे। ऐसे ही बाप दादा कहते, फाइनल पेपर जो विनाश का है उसके लिए भी सहन शक्ति चाहिए।
ये महावाक्य 36 मई 1969 के थे। 26 मई 1969 के थे। अच्छा, ऐसे ही और भविष्य के लिए जो बाप दादा ने विशेष इशारे दिए हैं उनका मनन करने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को सभी पीके भाई बहन को शेयर करने की सेवा जरूर करें और पुराने वीडियो का मनन करने के लिए YouTube पर कल क्या होगा पांडव शिव शक्ति सेना लिखकर सर्च करें। अच्छा, ओम शांति।